हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आपका दीपक सर फिजिक्स क्लास में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमें फोर्स का कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन और कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। देखिए, लेट अ चार्ज Q, सोर्स चार्ज हमने लेट किया Q, विच इज पॉजिटिव। कैसे है? पॉजिटिव। तो अगर आप बात हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते थे, तो कहते थे मास ऑफ बॉडीज क्रिएट अराउंड अ फील्ड। When second mass of body come to the field, then it will feel attraction. वो कैसा फील करता था? अट्रैक्शन फील करता। तो ये चार्ज अपने आसपास फील्ड बना देगा। इस फील्ड में जो भी आएगा, जो भी चार्ज आएगा, तो वो क्या करेगा? या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपल्स होगा। हमने लेट कर लिया कि यहां पर एक क्यू नॉट रखा। कैसा है? टेस्ट चार्ज। कैसा? स्मॉलेस्ट, बहुत छोटा, इतना छोटा कि इसकी वजह से यार इफेक्ट नहीं पड़ सकता। तो कह रहा है कि इस पर जो फोर्स है वो बाहर चला जाएगा। इसका मतलब यहां से जो भी फोर्स निकला वो रेडली कैसा हो जाएगा? आउटवर्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेडली आउटवर्ड। तो रिपल्सन होगा। अगर हम सोर्स चार्ज को माइनस क्यू कर दें, टेस्ट चार्ज ऑलवेज, ये हमेशा कैसा रहेगा? ऑलवेज। तो कह रहा है ये भी अपने आसपास एक फील्ड बनाएगा। फिर वही चीज, एक टेस्ट चार्ज कैसा है? स्मॉलेस्ट। तो ये क्या करेगा? इसकी फील्ड में आएगा, ये माइनस है और लाइक चार्ज अट्रैक्ट भी होगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो फील्ड सोचो, फोर्स के लिए कैसा? रेडली इनवर्ट। कैसा चला जाएगा? कैसा जा रहा है? इनवर्ट। इसका मतलब क्या है? चार्ज क्रिएट अ फील्ड itself around। चार्ज क्रिएट फील्ड, अपने मन से फील्ड प्रयोग कर रहा है अपने अराउंड में, अपने चारों। when test charge is placed, then it feel attraction or repulsion। एक हमने टेस्ट चार्ज रखा तो वो क्या फील कर रहा है? या तो अट्रैक्शन फील कर रहा है, या तो क्या फील कर रहा है? रिपल्शन फील कर रहा है। इसका मतलब है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड भी कहते हैं। तो क्या फॉर्मूला? E इक्वल F अपॉन Q। A force is acted on a test charge, that is called intensity of electric field. A force is acted on test charge,
दैट इज कॉल्ड, उसका रेशियो क्या बन गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन बना लीजिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड per unit of test charge is called intensity of electric field। तो फॉर्मूले के हिसाब से E इक्वल F अपॉन क्यू नॉट, क्वांटिटी क्या, वेक्टर, डायरेक्शन क्या, टुवर्ड्स फोर्स, या फोर्स जाएगा ऊपर, डायमेंशन क्या, F ml t माइनस 2 और Q को IT मतलब AT कहते हो, तो ml a माइनस 1 t माइनस 3। यूनिट क्या, न्यूटन पर कूलम। एक और होती है बेटा, एक यूनिट और होती है इसकी, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, लेकिन ये वोल्ट पर मीटर ज्यादा आपको समझ में आएगी कैपेसिटेंस की चक्कर। तो न्यूटन पर कूलम क्या, वोल्ट पर मीटर हो गया, कहीं कहीं पर जूल पर कूलम इनटू मीटर भी लिखा जाता है, जूल पर कूलम इनटू। हमने एक चार्ज लिया, सोर्स चार्ज, उसने अपने अराउंड में एक फील्ड बनाई, जैसे जैसे ही सेकंड चार्ज उसमें आया तो या तो क्या फील करेगा, अट्रैक्शन फील्ड से, या क्या फील करेगा, रिपल्सन। सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, जो टेस्ट चार्ज है स्मॉल, बहुत छोटा है, इसका इफेक्ट कुछ नहीं, तो इसकी वजह से वहां पर कैसा रिपल्सन, डायरेक्शन बाहर चलेगी। इसका मीन्स है कि सोर्स चार्ज क्रिएट अ फील्ड अराउंड इटसेल्फ, अपने आसपास की फील्ड स्वयं बनाता है। इसमें डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ। सोर्स चार्ज को नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव ले लिया, तो टेस्ट चार्ज क्या फील करेगा, अट्रैक्शन, तो फील्ड कहां, इनवर्ड, अंदर की तरफ। ठीक, पॉज करते हैं, ओके। और करिए, मतलब सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड कहां जा रही है, बाहर। सोर्स चार्ज नेगेटिव है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड कहां आ रही है, अंदर, मतलब टूवर्ड्स चार्ज, उसी की तरफ आ रही है। किसकी तरफ, टूवर्ड्स सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज की तरफ। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझ जाना, एट अ पॉइंट चार्ज। सोर्स चार्ज क्यू और सिर्फ कुछ डिस्टेंस पर, क्यू नॉट डिस्टेंस कितनी, आर। तो सोर्स चार्ज क्यू की वजह से क्यू नॉट क्या फील करेगा, रिपल्सिव। So due to source charge Q, test charge feel repulsion। तो कूलम्ब्स का लगा दीजिए, F इक्वल K Q Q नॉट बाई R स्क्वायर। इसको फर्स्ट लीजिए, हमें क्या चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट अ पॉइंट चार्ज, मतलब हमको कहां चाहिए, टेस्ट चार्ज पर।
टेस्ट चार्ज पे चाहिए तो फॉर्मूला क्या है, E इक्वल F अपॉन क्यू नॉट। तो वैल्यू रख दीजिए E इक्वल F क्या है, K क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर अपॉन में क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, E इक्वल K क्यू बाई आर। ठीक, अब एक बात सोचिए, ये फॉर पॉइंट चार्ज हम आगे चलकर पढ़ेंगे, इसका ये फॉर्मूला है। हम आगे चल के पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कंटिन्यूअस चार्ज। कंटिन्यूअस चार्ज कहेंगे तो फॉर्मूला बदल जाएगा, डी इक्वल के बाई आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ टी। एक इसका फॉर्मूला हो जाएगा कंटिन्यूअस चार्ज। ठीक, जब आप अभी आगे आएगा तो उसकी बात की जाएगी। तो यहां से रिलेशन बना कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी फील्ड ज्यादा होगी। मतलब डिस्टेंस r को अगर हम इनफाइनाइट कर दें तो फील्ड बहुत छोटी, लगभग जीरो पर आ जाती है। अगर हम उनका ग्राफ बनाए E और R, ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा है E प्रोपोर्शनल 1/r। कंफर्म, एक सोर्स चार्ज था तो टेस्ट चार्ज किया, क्योंकि सोर्स चार्ज अपने अराउंड में एक फील्ड बना रहा है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस फील कौन करेगा, टेस्ट चार्ज की अट्रैक्ट होना है कि रिपल्स होना है। तो हमने पहले कूलम्ब से लगाया, फिर हमको टेस्ट चार्ज चाहिए E इक्वल F अपॉन Q। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर आया देखते इसमें न्यूमेरिकल हो जाए। Calculate the electric field strength required just to support a water drop of mass 10 की पावर माइनस 7 kg having a charge 1.6 10 की पावर माइनस 9 kg। हमको E चाहिए, किसी डिस्टेंस पे नहीं पूछा उसने कि R डिस्टेंस पे सेपरेट नहीं किया उसने, तो क्या फॉर्मूला E इक्वल F अपॉन Q नॉट। अब F के कई फॉर्मूले हैं, F के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, G अपॉन Q नॉट। अब तो सॉल्व कर सकते हैं, m 10 की पावर माइनस 7 G 10 Q 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, फिर माइनस 6 हो गया, ऊपर गया 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 1.6, तो 10 की पावर 13 रिमेनिंग अपॉन 1.6, इसको 10 लिख सकते हो, 10 की पावर 12 1.6 कितना 6 टाइम जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 12 E
न्यूटन पर कूलम। आंसर चेक करें। ठीक है, अब आर डिस्टेंस की बात करता है तो आर डिस्टेंस की भी हम बात कर लेते हैं। Correct, 2 point charges of 2 point charges of magnitude 2 into 10 the power minus 7 coulomb and 8.5 into 10 the power minus 7 coulomb. 8 coulomb are 0.1 meter apart. Are 0.1 meter apart. Calculate the electric field intensity that each charge produced at the side of. Calculate electric field strength that each charge produce at the side of another. अब जरा समझिए उस बात को। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्ज, 2 into 10 the power minus 7, 8.5 into 10 the power minus 8. दोनों को अरेंज किया उसने 0.1 मीटर पे, 0.1। ईच चार्ज मिडिल पार्ट में नहीं पूछ रहा, ईच चार्ज, तो प्रत्येक चार्ज के एक एक E1 निकाल लीजिए, K Q बाई R स्क्वायर। उसने मिडिल में नहीं पूछा, एक एक चार्ज की बात करा, तो एक चार्ज के लिए बात करें, K क्या 9 into 10 की पावर 9, Q क्या 2 into 10 की पावर minus 7, R का 0.1 10 की पावर minus 1, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर minus 2। तो 9 2 18, माइनस 2 पर गया प्लस 2, 11 हो गया, माइनस 7 10 की पावर 9 to 11। ठीक, क्या लिख सकते हो 1.8 into 10 की पावर 5। ठीक है, क्या हो जाएगा न्यूटन पर सेकंड। कह रहा है कि फॉर ईच चार्ज, ऐसे ही E2 निकाल लीजिए, K Q बाई R, सॉल्व करेंगे, 9 to 11, 3 बचा, 9 5 जा 45, 5 कैरी 4 हो गया, 9 8 जा 72, 72 4 76, 1 क्या 76.5 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। चलिए, लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं एट मिड पार्ट, तो क्या करें? तो मिड पार्ट के लिए हम डायरेक्शन की बात करते हैं। मान लो
2 इंटू 10 की पावर -7 और 8.5 इंटू 10 की पावर -8। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये मिड पॉइंट सी हो गया। तो ये डिस्टेंस 0.1 का आता, 0.05, 0. पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड बाहर जाएगी, तो ए के लिए फील्ड बाहर, ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड बाहर पॉइंट से, जहां चाहिए उस पॉइंट से बाहर। जरा ई देखो क्या लिख सकते हो, अपोजिट है ना, ये माइनस, क्योंकि वो था अपोजिट। ये क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक, यही फॉर्मूला इसके लिए हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के सेम है, आर स्क्वायर सेम है, आर सेम है, तो ये हो जाएगा क्यू ए, और ये सॉरी ये माइनस ई बी, ये बी वाला, तो ये बी वाला हो गया। तो क्यू ए माइनस क्यू सॉल्व कर सकते हैं, ईच चार्ज, एक ही चार्ज की बात कर रहा है तो अलग अलग वैल्यू आएगी, लेकिन अलग अलग चार्जेस की बात करता है, मिड पॉइंट पे करता है, बाहर की तरफ कहता है, तो हमको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, बिना उसकी डायरेक्शन के उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, लेट चार्जेस Q1, Q2, Q3 माइनस, यहां पे मुझे कैलकुलेट करना है, इसकी डिस्टेंस R1, R2 और R। तो प्लस के लिए अगेन ने कहा फील्ड बाहर जाती है, ठीक है, माइनस के लिए टूवर्ड्स, उसी की तरफ, अंदर की तरफ मतलब उसी की तरफ, E2 और ये E। हम कहें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन हो, तो इक्वल E1 प्लस E2 प्लस E3। मतलब क्या बना, इक्वल फॉर्मूला के Q1 बाई R1 स्क्वायर, के Q2 बाई R2 स्क्वायर, ऐसे ही के Qn बाई R इक्वल सिग्मा x इक्वल 1 से स्टार्ट करो, x इक्वल n तक, तो के बाहर Qx अपॉन R। इसी में कह दे, इसी में कह दे फॉर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इंक्लूड कर देगा, तो इक्वल के x इक्वल 1, x इक्वल n, q x अपॉन r स्क्वायर और यूनिट वेक्टर ऑफ r। ठीक, ये फॉर्मूला। जैसे हमने कहा इंटेंसिटी, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए
क्या फॉर्मूला, इक्वल के क्यू बाई आर स्क्वायर। उसी की जगह दो बॉडी होती, क्यू क्यू नॉट, और इसका यूनिट वेक्टर होता वेक्टर आर। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता, वेक्टर फॉर्म क्या बनता, इक्वल के क्यू बाई आर स्क्वायर वेक्टर आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाई आर क्यूब, यूनिट वेक्टर ऑफ आर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर आर अपॉन, ये फॉर्मूला। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है, फॉर n charges net electric field is equal to vector sum of r charges, vector sum of electric field due to all charges। ठीक है, Q1 प्लस था बाहर चली गई, Q3 प्लस था बाहर चली गई, Q2 माइनस था उसी की तरफ चली गई, लेकिन नेट E क्या है, वो बाद में डायरेक्शन डिसाइड होगी, E1 प्लस E2 प्लस, ठीक, पॉज करके नोट कीजिए, इसका न्यूमेरिकल बताया, नोट हो गया। मान लीजिए न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, एक ट्रायंगल है, Q1 10 की पावर -8, Q2 10 की पावर -8, Q1 है 10 की पावर -8, Q2 है -10 की पावर -8, ठीक है। R प्लेस 0.1 मीटर, दोनों की डिस्टेंस है 0.1 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट C, ये A है, A B C, ठीक है। C पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले एक चीज है, 0.1 मीटर है, इसका मतलब सारी डिस्टेंस है 0.1, इक्विलेटरल है 60 डिग्री, 60 डिग्री। न्यूमेरिकल लिख दे रहा हूं, 2 पॉइंट चार्जेस, Q1 and Q2 is 10 की पावर -8 -10 की पावर -8 कूलम और 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट E एट C, ध्यान देना, प्लस की वजह से फील्ड बाहर, E1 माइनस चार्ज तो उसी की तरफ मतलब अंदर, ये हो गया
इसका मतलब दोनों का रिजल्टेंट ऐसा है ई नेट। अब ई नेट जरा देखो, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, ये टोटल एंगल कितना होगा 1। तो हम E1 निकालेंगे, K Q by R वैल्यू सेम है सबकी, E2 K Q by क्यू में माइनस नहीं रखेंगे, वो माइनस तो डायरेक्शन बता रहा था, मैं डायरेक्शन को फॉलो कर दिया। जरा देखो दोनों को वेक्टर रूल से लगाना पड़ेगा, क्योंकि 120 एंगल में चले गए। तो ई नेट क्या हो गया, अंडर रूट E1 स्क्वायर, इसको E मान लीजिए, इसको भी क्या मान लीजिए E1 स्क्वायर E स्क्वायर, E2 स्क्वायर E स्क्वायर, 2 E1 E2 cos थीटा, E1 भी E है, वैल्यू सेम है कुछ, E cos 120, थीटा कितना है cos 60 होता है 1/2, cos 20 हो जाएगा -1/2। तो E नेट इक्वल 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos 20 -1/2, 2 से 2 माइनस E स्क्वायर, अंदर रूट में क्या बचा E स्क्वायर। तो E नेट कितना हो गया E के बराबर, E नेट किसके बराबर है E। अब E नेट E की वैल्यू क्या है, कोई भी वैल्यू K Q by R, K क्या है Q R स्क्वायर, 0.1 तो 10 की पावर -1 तो 10 की पावर -2, ऊपर गया 11 हो गया, 3 बचा इनटू, तो आंसर 9 × 10 की पावर 3 न्यूटन पर, ठीक, आंसर 9 × 10 की पावर। बात समझ गए, प्लस का जिस पॉइंट पे चाहिए उससे बाहर, हो सकता है छोटा सा डिस्चार्ज रखा हो, छोटा होता कोई इफेक्ट नहीं, माइनस है 1 का, दोनों रिजल्टेंट ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, तो रिजल्टेंट कहां से, इसका रिजल्टेंट 60 पे होगा, 60 होगा, लेकिन टोटल एंगल कितना, एक और देख लीजिए, कॉस के टोटल इसी में पूरा न्यूमेरिकल लिख ले रहे हैं, फिगर से समझ लीजिए, स्क्वायर उसके चारों कॉर्नर्स में प्लस 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 क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस ए बी सी, और सारी साइड्स ए, ये इसका डायगोनल है, करा सेंटर ओ पर बताइए फील्ड कितना, 4 चार्जेस में प्लस क्यू आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं, 4 चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू which is placed A B C D in square of distance A meter. Calculate E net on O। जरा ध्यान से समझिएगा, एक डायगोनल ओ पर चाहिएगा, तो प्लस की वजह से बाहर ये हो गया ई बी,
जैसे जैसे उसी की तरह, तो इधर ही हो गया ई। ठीक है, तो बताइए क्या बना, ई इक्वल ई बी प्लस ई। सी पे वो माइनस है, माइनस मतलब उसी की तरफ AC, और ए प्लस है तो प्लस पीछे से बाहर, ये भी हो गया सॉरी ए बी, ये ए बी। ठीक, तो बताओ कितना आया 2E, इसको कर लो E1, किसका है, ये BD डायगोनल का है। AC का भी ऐसे हो जाएगा E2 इक्वल 2, 90 पे है तो रिजल्टेंट कहां जाएगा 20 पे। E नेट क्या होगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 इंटू कॉस थीटा, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2 E1 E2 cos थीटा, तो अंडर रूट 4E स्क्वायर 4E स्क्वायर प्लस cos 90 जीरो होता है तो टोटल जीरो, थीटा कितना है, थीटा कितना है 4E स्क्वायर, 4E स्क्वायर कितना हो गया 8E स्क्वायर, तो E नेट 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 रूट 2 E आया, तो 2 रूट 2 E कितना है, सॉल्व कर लीजिए। अब हमको E चाहिए, ये आंसर हमको मिल गया, E नेट कितना होगा, ये A है, ये A है, तो AC इक्वल BD कितना हो जाएगा, A रूट 2 करके देख लीजिए, 90 डिग्री है, करके देखिए A रूट 2 आधा अगर एक समाधि नहीं, तो हमें क्या चाहिए OA इक्वल OC इक्वल OP इक्वल OD, A रूट 2 बाई 2, तो क्या लिखोगे A बाई डिस्टेंस, E निकाल लीजिए K Q बाई R स्क्वायर A स्क्वायर बाई रूट 2 का 2 कहाँ चला गया 2KQ बाई E नेट 2 रूट 2 और 2KQ बाई A स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 4 रूट 2 KQ बाई, ये हो गया इसका नेट, प्लस बाहर माइनस उसी की तरफ, दो एक साथ हो गए ऐड कर दिए, प्लस बाहर पॉइंट से माइनस उसी की तरफ दो ऐड कर दिया, ये एक को E1 एक को E2, E नेट निकाल लिया। अब ये A है तो डायगोनल A रूट 2, फिर आधा रखना है A बाई रूट 2, E निकाल K Q बाई R स्क्वायर में गए A स्क्वायर रूट 2 का 2 2, तो पॉज करके नोट कीजिए। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हमने कूलॉम कोर्स से पढ़ा था कि थर्ड चार्ज कहां प्लेस करें इक्विलिब्रियम, यहां पर उल्टा पूछता है, कहेगा वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, कहां पर, मान लीजिए कि दो हैं, दोनों प्लस है Q1 Q2, पूछेगा द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B
वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कहाँ जीरो होगी, तो इसको आगे बढ़ाएं थोड़ा सा। पहले तो न्यूट्रल पॉइंट को याद रखेंगे, इक्वल चार्जेस हैं तो फिर बीच में ये होना चाहिए, लेकिन इक्वल चार्जेस नहीं है तो नियरेस्ट ऑफ स्मॉल, जहां छोटा चार्ज होगा वहीं माना जाता है। ठीक है, हमने यहां पॉइंट किया लेट पी, प्लस है तो बाहर, प्लस है तो बाहर, पॉइंट से बाहर। तो यहां तो इक्वल E1 प्लस E2 है, इसका मतलब यहां भी ये होगा, तो यहां पर तो फील्ड जीरो नहीं होगी, यहां जीरो, फिर बीच में आ जाए क्योंकि इक्वल चार्ज है, लेट ओ प्लस है बाहर, पॉइंट से बाहर, प्लस है तो पॉइंट से बाहर, तो इक्वल यहां पर क्या है E1 माइनस, तो यहां E क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि अमाउंट से, अगर प्लस माइनस होते, ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड प्लस Q1 माइनस Q2 होता, फिर पूछता ये चीज वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फिर वही चीज काम करते हैं, एक तरफ से करिए दोनों तरफ आ जाएगा, जो इधर होगा वो इधर भी होगा, दोनों चार्ज से। हमने लेट पी किया, प्लस है तो बाहर E1, माइनस है तो उसकी तरफ E2। अब यहां पर वो डिस्टेंस मिल सकती है, E1 माइनस में भी E0, यहां पर तो यहां पर भी वही पॉइंट लोगे, क्यों प्लस है तो बाहर, माइनस है तो उसी की तरफ, वही सिचुएशन बनेगी, बीच में आ जाए, आर हो गया, प्लस है तो बाहर, माइनस है तो उसी की तरफ, उसी की तरफ है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, इक्वल E1 प्लस E2, यहां पर नेवर जीरो, कभी भी जीरो नहीं। ठीक, इसका मतलब है कि टू इक्वल चार्जेस हैं, तो फर्स्ट व्हेन टू चार्ज आर सेम इन नेचर, then E will be zero inside line joining। ठीक है, सेकंड when two charges are opposite sign in nature, then E will be zero, कहाँ होगा जीरो, outside from both charge। Third, when neutral point taken always smaller charge for measurement distance। ठीक है, तो ये बात करता हूं, सिमिलर चार्ज है तो बीच में जीरो हो सकती, बाहर नहीं होगी, चार्ज का नेचर प्लस प्लस है, माइनस माइनस है तो बीच में, प्लस माइनस है तो बीच में नहीं जीरो हो सकता, उसके आगे पीछे हो सकता। न्यूट्रल पॉइंट देखना पड़ेगा, अगर इक्वल चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल पॉइंट देखना पड़ेगा,
न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लेट करोगे? स्मॉलर चार्ज के पास। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। बड़े चार्ज के पास क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसके पास तो पहले से ही फील्ड ज्यादा, फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए। सीबीएसई पूछा गया है कि पूरा न्यूमेरिकल नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। ए बी 5 into 10⁻⁻19 कूलम and separated by 2 meter, where net strength of field is 0। अब बाहर वही चीज सेम चार्ज है, अगर आप यहाँ पॉइंट मानोगे, इधर नहीं मान सकते क्योंकि बड़ा चार्ज है, इधर मान लेते हैं। पी ए की वजह से बाहर और बी की वजह से भी, तो यहां तो 0 नहीं, इनसाइड लेते हैं छोटे चार्ज के पास। तो छोटा चार्ज ये है, लेट्स सी वेयर ए नेट विल बी 0। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई ए से? x, और b की डिस्टेंस कितनी बची? 2 माइनस x। तो 0 कब होगा? जब E1 किसके इक्वल होगा? E2, मतलब A की फील्ड किसके इक्वल होगी? फील्ड, तभी तो 0 होगा। E इक्वल E A प्लस E B। अगर यहां की बात करूं तो A की वजह से बाहर और B की वजह से भी बाहर, E A E B तो बराबर होगा, तभी तो यहां पर क्या बनेगा? E इक्वल E A माइनस, ये 0 हो जाएगा, ये 0 का है तो E A इक्वल, तो K Q कितना है? A के लिए डिस्टेंस कितनी? B के लिए K डिस्टेंस कितनी? K से K ये कैंसिल, 5 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4x² 2 माइनस x का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हो? 2x का स्क्वायर 2 माइनस x का होल स्क्वायर कैंसिल, तो 2x इक्वल 2 माइनस x, तो 3x इक्वल 2, x इक्वल 2/3 मीटर फ्रॉम, कहां से? कितने मीटर हो जाएगा? 2/3 मीटर फ्रॉम A where strength of field is समझ गए? समझ गए मेरी बात को? और करें, एक और अपोजिट चार्ज के लिए करा देते हैं।
कुछ लोग दोनों ऐसा लिखते हैं, दोनों तरफ से भी लिख सकते हैं, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं। -16 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम 8 सेंटीमीटर पर है। -16 माइक्रोकूलम -9 8 सेंटीमीटर। अपोजिट है, अगर यहाँ पॉइंट लेट के चेक करोगे तो प्लस बाहर माइनस का जीरो है। बाहर देखो, बाहर दो तरीके हैं आपके, बी के इनसाइड में या ए के इनसाइड में। लेट बी, हम मान लो बी में ले लिया, छोटे के पास बड़े से छोटे के पास, लेट बी नियर ऑफ स्मॉलर चार्ज। ठीक, where E net will be 0, B की वजह से उसी की तरफ और A की वजह से बाहर। तो एक काम करें, इतनी डिस्टेंस को x मान, तो A के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8 प्लस बाहर है, बात इनसाइड नहीं है। तो वही चीज इक्वल ये माइनस ई, अगर इसको चाहिए तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ई बी। ये बताओ कितना, के क्यू ए 16 अपॉन हाफ। ए से कितनी डिस्टेंस 50 है, 8 प्लस के क्यू बी कितना है 9 माइक्रोकूलम। माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि माइनस का काम होगा, एरो डिसाइड होगा, फील्ड डिसाइड होगा। आर इसका कितना एक्स स्क्वायर, के से के माइक्रो खत्म, क्रॉस 16 एक्स स्क्वायर इक्वल 9 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, 4x का होल स्क्वायर इक्वल 3 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या है, तो 4x इक्वल 24 प्लस 3x, 4x माइनस 3x, x इक्वल 24 फ्रॉम राइट ऑफ -9 माइक्रो, -9 से दाईं तरफ कितना 24 सेंटीमीटर पर ई नेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कंफर्म, पॉज करके नोट करिए, हटा दिएगा, हटा दें, पॉज करके नोट कीजिए। देखिए ग्राफ ऑफ ई वर्सेस एक्स, ग्राफ ऑफ ए वर्सेस एक्स। कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी इसमें। फर्स्ट, ए प्रोपोर्शनल 1/x², एक्स इनफाइनाइट हो जाएगा तो ई 0 हो जाएगा।
अब ई का एक्स में तो ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते। अगर ई एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अगर ई एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ग्राफ वाई के पॉजिटिव में बनेगा। कहाँ बनेगा? वाई के। और एक्स के नेगेटिव है तो वाई के नेगेटिव में बनेगा। फिर ध्यान सुन लीजिए, जो ग्राफ बनेगा अगर पॉजिटिव में है तो वाई में बनेगा, और नेगेटिव में है तो वाई के डाउनवर्ड बनेगा, मतलब नेगेटिव में बनेगा। चीज को ध्यान रखिएगा। पहला ग्राफ हमको प्लस क्यू के लिए चाहिए, वाई एक्स। वही बात है कि x इनफाइनाइट होगा तो e कितना? 0। ठीक है। अब जरा देखिए e पर तो ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा। e और x का ग्राफ कैसे बनता है? r का इसी फॉर्म में ग्राफ। ठीक है। देखिए यहां इधर के लिए इधर जाएगा तो पॉजिटिव, इधर जाएगा तो नेगेटिव, इधर जाएगा तो पॉजिटिव, इधर जाएगा तो नेगेटिव। पॉजिटिव का ग्राफ अपवर्ड बनेगा, नेगेटिव का ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। पॉजिटिव का ग्राफ अपवर्ड बनेगा y में, नेगेटिव का ग्राफ y में डाउनवर्ड बनेगा। यहां के लिए प्लस के लिए फील्ड बाहर, इसका मतलब यहां से बाहर, ई बाहर। कैसा है? x का पॉजिटिव, डायरेक्शन कैसी? x की पॉजिटिव। प्लस के लिए फील्ड बाहर, यहां के लिए बाहर, इधर। इधर के लिए आइए, प्लस है तो बाहर, बाहर कुछ ऐसे, तो ये नेगेटिव, एक्स का नेगेटिव हो गया, फील्ड बाहर जा रही है। नेगेटिव का मतलब वाई के नेगेटिव में, तो कहां बनेगी? वाई का नेगेटिव, एक्स का, वाई का, वाई का नेगेटिव। यहां के लिए फील्ड बाहर, इधर पॉजिटिव, वाई के वाई में बना ऊपर। एक्स में पॉजिटिव होगा तो वाई के प्लस में बनेगा, एक्स में नेगेटिव होगा तो वाई के डाउनवर्ड में बनेगा। सेकेंड थिंग, मान लो माइनस क्यू है, माइनस क्यू, वही चीज एक्स इनफाइनाइट, ई क्या? 0। क्या रूल? ई प्रोपोर्शनल 1/x²। यहां के लिए माइनस है तो अंदर, अंदर का मीन्स इधर क्या? नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव। तो नेगेटिव में अब क्या करें? नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का ग्राफ कैसे बनेगा? नेगेटिव, इधर नेगेटिव है। अब कह रहा है दूसरी चीज, इधर के लिए ऐसे जाएगा पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए हम ग्राफ अब क्या करें? इधर जा रही है, फिर उसी की तरफ जा रही है, तो उसी की तरफ। इधर पॉजिटिव है एक्स में तो वाई के ऊपर बनेगी, अगर नेगेटिव है तो वाई में नीचे बनेगी। इधर हमने देखा यहां इधर के लिए उसी की तरफ, इधर ये नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव हो गया। अब उसके बाद देखा हमने इधर के लिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो गया। कंफर्म हुई बात? कंफर्म है बात? एक्स इनफाइनाइट को टेंड करेगा। चलिए तीसरे की बात करते हैं। अब ये एक के लिए नहीं, दो के लिए बात करते हैं। ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ठीक। क्या रूल है? एक्स इनफाइनाइट होगा तो ई
0 होगा। क्या फॉर्मूला, E प्रोपोर्शनल 1/x²। प्लस है तो यहां के लिए बाहर ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। इधर आ जाओ, प्लस के लिए बाहर, ये बाहर, ये क्या नेगेटिव, नेगेटिव तो ये नेगेटिव हो गया। अब बीच में जब आए तो देखा प्लस प्लस, क्या कहीं न्यूट्रल पॉइंट है, मुझको लग रहा दोनों सेम है तो बीच में मिलेगा। इसके लिए बाहर, इसके लिए बाहर, तो यहां कहीं ई क्या होगा, 0 होगा। अब जरा देखो, ये तो न्यूट्रल पॉइंट मिल गया। प्लस के लिए फील्ड बाहर, ये कैसा है, पॉजिटिव। प्लस के लिए फील्ड बाहर, बाहर का मतलब ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का। प्लस के लिए बाहर, बाहर का मीन्स इधर, नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या इधर से। तो बताओ ठीक। प्लस के लिए बाहर, एक्स में प्लस में बाहर होगी तो वाई बनता है। इधर के लिए प्लस, फील्ड बाहर, बाहर, ये नेगेटिव है। फिर हम चेक कर लेते हैं न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि दोनों सेम थे। अभी हमने कहा सेम चार्जेस हो तो बीच में रहती है, माइनस माइनस होते तब भी बीच में रहती, नेचर सेम है। तो इधर के लिए बाहर ये प्लस, प्लस प्लस होता है, इधर के लिए बाहर ये माइनस होता है, तो प्लस से तरफ। फिर आया फोर्थ नंबर, अपोजिट चार्ज हो जाए। अपोजिट का मतलब एक प्लस हो जाए और दूसरा माइनस हो जाए। ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है। अब देखो वही चीज, x टेंड करेगा इन्फिनिट को, e टेंड करेगा 0 को, e प्रोपोर्शनल 1/x²। माइनस है तो अंदर नेगेटिव डायरेक्शन। अब नेगेटिव के लिए क्या किया जाए, नेगेटिव के लिए इधर ये प्लस का, ये माइनस का, तो कैसे बनेगा, ठीक। इधर आओ, प्लस, प्लस के लिए बाहर, अब वो प्लस के लिए भी बाहर, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन शो करेगा, तो नेगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए हो गया। यहां पर प्लस के लिए बाहर ये पॉजिटिव था, यहां पर प्लस के लिए बाहर ये नेगेटिव था। अब देखो प्लस माइनस है, क्या बीच में कहीं 0 होगी, नहीं होगी। अब 0 नहीं होगी तो फिर क्या होगा, क्योंकि 0 तो होगा नहीं यहां पर। ये कहीं मान लो ये मिड पॉइंट है इसका, प्लस के लिए बाहर ये पॉजिटिव है, माइनस के लिए उसी की तरफ ये भी पॉजिटिव है, माइनस के लिए उसी की तरफ, तो y को इसमें टच नहीं करेगी क्योंकि यहां पर वैल्यू 0 नहीं है। ये हो गया प्लस एक्स माइनस एक्स का। ऐसे ही आप थर्ड, ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ नंबर में आ जाइए, प्लस माइनस है, प्लस प्लस हो गया, प्लस माइनस, माइनस माइनस में आ जाइए, माइनस क्यू
माइनस क्यू माइनस क्यू। वही चीज x टेंड इन्फिनिटी है तो E जीरो हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल 1/x²। माइनस के लिए फील्ड उसी की तरफ इधर, तो ये निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव हो गया। माइनस के लिए उसी की तरफ ये कैसा, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मीन्स ठीक, उसी की तरफ। क्या दोनों भी जीरो होगी? देखो यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट माइनस है उसी की तरफ, माइनस है उसी की तरफ, यहाँ जीरो होगी। अब सोचो माइनस है तो उसी की तरफ, ये नेगेटिव है, माइनस है उसी की तरफ, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है और नेगेटिव का ग्राफ नीचे से स्टार्ट होता है। तो कैसे बना? यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक, माइनस के लिए उसी की तरफ नेगेटिव, माइनस के लिए उसी की तरफ। फिफ्थ प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस। चलिए अब मान लीजिए इतना कंफर्म है, इतनी बात कंफर्म हो गई। इसको देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, हटा दिया जाए, रफ कर दें। फाइव सिक्स 1 2 3 4 6 प्लस क्यू प्लस 4q, थोड़ा वैल्यू बड़ी हो गई। x किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी को। तो e किसको टेंड करेगा? जीरो को। तो e प्रोपोर्शनल 1/x²। प्लस 4q पे जो फील्ड बनेगी, इस पे q का असर तो बहुत कम होगा क्योंकि छोटा है, लेकिन q पे 4q का असर होगा क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। जब भी छोटी चीज पे बड़ी चीज इंक्लूड होती है तो असर करती है। प्लस है तो बाहर, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक। प्लस है तो बाहर नेगेटिव डायरेक्शन, इधर नेगेटिव होता है। प्लस क्यू प्लस 4q बीच में ही बनेगा, लेकिन अभी न्यूट्रल पॉइंट में कहा था कि फील्ड वीक होती है छोटे चार्ज के पास, तो इसका मतलब यहां कहीं पॉइंट लेना पड़ेगा आपको पास में, इससे दूर, तभी तो जीरो कर सकते हो। बैलेंस करने के लिए पॉइंट जितना इधर के नजदीक रखोगे उतना जीरो होगा, इससे जितना दूर करोगे वही अच्छा है। प्लस है तो बाहर पॉजिटिव, प्लस है तो बाहर नेगेटिव, नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड। तो कैसे ग्राफ स्टार्ट हुआ? यहां पर ई किसको बिलोंग कर सकता है? जीरो को बिलोंग कर सकता है। न्यूट्रल पॉइंट को ध्यान रखना है, इसकी फील्ड कमजोर है तो इसके पास में, इसकी फील्ड स्ट्रांग है इससे दूर कर लेते हैं, ठीक है। प्लस है तो बाहर ऊपर से, माइनस है तो प्लस है यहां से बाहर, ये नेगेटिव है तो नीचे से। ऐसे लास्ट प्लस क्यू माइनस 4q, माइनस है
तो फील्ड उसी की तरफ नेगेटिव। ठीक, प्लस है फील्ड बाहर नेगेटिव। ठीक है, बाहर नेगेटिव। फिर वही चीज, अब न्यूट्रल पॉइंट तो यहां मिलेगा नहीं क्योंकि अपोजिट है, तो पॉइंट बीच वाला इलेक्ट कर लो। प्लस है तो बाहर, ये पॉजिटिव, माइनस है उसी की तरफ, ये भी पॉजिटिव। प्लस है तो बाहर पॉजिटिव, माइनस है तो उसी की तरफ पॉजिटिव, जीरो हो नहीं सकती। तो अब वो थोड़ा सा ध्यान देखना है कि ग्राफ कैसा रहेगा। ठीक, तो ऐसे हम बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज, सुपरपोजिशन, इक्विलिब्रियम, इनका सबका रिवीजन करिए, न्यूमेरिकल लगाइए, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।